अनचाही शादी में प्यार 13। राघव आशा जी के कमरे में आता है। माँ, क्या ये अंदर आ सकता हूँ? आशा जी सोफे पर बैठी थी। राघव को देखकर हाँ मैं सर हिला देती है। राघव अंदर आकर उनके पास सोफे पर बैठकर, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों दिख रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राघव आशा जी के सर पर अपना हाथ लगाकर बुखार चेक करता है। आशा जी राघव के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर, राघव बेटा, हम तुमसे एक बात पूछेंगे, तुम उसका सही सही जवाब दोगे ना? राघव आशा जी के गाल पर हाथ रखकर, माँ, यह आप कैसी बात कर रही है? मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया है नहीं ना, फिर आप ऐसा क्यों पूछ रही है? राघव बेटा, ईशा आलोक जी और ममता जी की बेटी ही है ना? राघव यह सुनकर चौंक जाता है। वो हैरानी से आशा जी की तरफ देखने लगता, जो उसे ही देख रही थी अपने सवाल का जवाब के लिए। राघव यह सुनकर खड़ा हो जाता है। माँ, माँ, यह सब क्या पूछ रही है आप हमसे? आशा जी भी खड़ी हो जाती है। बेटा, कल रात जब मधु ने ईशा के बारे में बोला वो हमने सुन लिया था। बेटा सच बताओ ना, ईशा के साथ सच में? राघव हाँ मैं सर हिला देता है। आशा जी यह देखकर अपने कदम पीछे खींच लेती है। आंख हैरानी से फैल जाती है। राघव आशा जी की तरफ आकर उन्हें सोफे पर बैठाता है और पानी पिलाता है। माँ, हम भी एनजीओ चलाते हैं। ज्योति के साथ जो कुछ हुआ वो ईशा के साथ हो चुका है। जैसे ज्योति अपने परिवार के लिए तरस रही है, वैसे ही ईशा जी भी परिवार के बहुत तरसे है। माँ, ईशा जी ने यह बात हमें शादी वाली रात को ही बता दी थी। उनकी और अवी की शादी इसी कारण टूटी थी। पर अवी को यह बात ईशा जी सगाई से पहले बता चुके थे, पर वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी वजह से ईशा जी शादी के लिए हाँ कहना पड़ा था। एक एक करके राघव आशा जी को सब सच बता देता है। आशा जी इतना सब सुनकर हैरान रह जाती है। राघव इतना सब बता देता है, पर यह नहीं बताता कि उसके और ईशा के बीच अभी प्यार का नाम कुछ नहीं है। माँ, ईशा जी ने भी बहुत कुछ सहन किया है, आगे उसके साथ ऐसा कुछ ना हो, यह सब मुझे ही ध्यान देना होगा ना? आशा जी हाँ मैं सर हिला देती है। माँ, मैं यह कहने आया था, मैं और ईशा जी मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ रही है साथ में? आशा जी ना मैं सर हिला देती है। तुम दोनों जाओ, मुझे एनजीओ जाना है, आज ज्योति के एडोप की फाइल तैयार करवानी है। राघव खुश होता हुआ, सच में माँ, ज्योति को एडोप करने आए थे कोई? आशा जी हाँ मैं सर हिला देती है। पर क्या माँ? बेटा, उन लोगों को मैंने ज्योति की सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राघव यह सुनकर टेंशन में आ जाता है। इतने में ईशा आशा जी के कमरे में तैयार होकर आती है। ईशा को अभी तक पता नहीं था, आशा जी को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। मम्मी जी, ईशा अंदर आकर आशा जी की तरफ देखकर बोलती है, वो हमने बाहर आपकी बात सुनी। ईशा की बात सुनकर राघव और आशा जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या सुना आपने ईशा जी? यही कि ज्योति को गोद लेने के लिए कोई पेरेंट्स आए थे। माँ, हो सकता है वो बच्चे से बहुत प्यार करते हो और वो कुछ जानना नहीं चाहता हो। पर एक तरफ हमें यह भी लग रहा है, कहीं वो लोग फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ज्योति का किसी गलत जगह काम तो नहीं लेंगे। आशा जी यह सुनकर परेशान हो जाती है। ईशा आशा जी के पैरों के पास नीचे बैठकर, माँ, हमें पता है आप जो भी फैसला लेगी सही लेगी, पर माँ, हम सोच रहे थे आज एग्जाम के बाद हम एनजीओ आ जाते हैं। आशा जी ईशा के सर पर हाथ फेरती हुई, नहीं बेटा, आप थके हुए आएंगे, हम संभाल लेंगे एनजीओ का काम, और जिया बेटी भी है ना, वो भी हमारा बहुत अच्छे से हाथ बंटाती है। राहुल उठकर सोफे पर बैठ जाता है।
वो जिया की तरफ देखता है, फिर घड़ी की तरफ देखकर अरे यह अभी तक सो रही है, आज इसका एग्जाम है। राहुल उठकर जिया की तरफ आता है। उसके पास बेड पर बैठकर जिया उठे, देखो 7 बज चुके हैं, तुम्हारा एग्जाम है, 2 घंटे के बाद जल्दी उठो जिया। जिया थोड़ा आलसिया लेती हुई आंख खोलती है। क्या हुआ राहुल, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल अपने सर पर चपत लगाता हुआ, पता नहीं किस पागल से मुझे प्यार हो गया। जिया देखो घड़ी में 7 बज गए हैं, जल्दी उठो, आज तुम्हारा एग्जाम है और तुम अभी तक सो रही हो। जिया 7 बजे सुन उसकी नींद 1 मिनट में उड़ जाती है। वो हड़बड़ा कर बेड पर बैठ जाती है। क्या इतना लेट हो गया? राहुल तुम बाद में तैयार होना, पहले मुझे तैयार होने दो। राहुल जिया की तरफ देखकर, नहीं पहले तुम मुझे तैयार होने दो जिया, मेरी आज मीटिंग है इसलिए पहले मैं तैयार हो जाऊंगा। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।